गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिजिक्स 12th क्लास 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि बात हम करें एमपी बोर्ड की, तो एमपी बोर्ड में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर वाले, है ना। एमपी बोर्ड की यदि बात करें तो, है ना, तो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सिलेबस में सभी में है, एमपी बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, सब में क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, है ना। जो हमने ऑब्जेक्टिव की बात किया है वो एमपी बोर्ड की बात किया है कि 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का, है ना, एक एक नंबर में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे आंसर इन वन वर्ड में आए, चाहे मैच द कॉलम में आए, चाहे ऑप्शन जो भी जैसा भी होगा, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टॉपिक है ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 10-12 प्रॉपर्टी बता देंगे, उन प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये है टॉपिक। ये आपको बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी है, आप लोग पहले से जानते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब किसी प्लेन में परपेंडिकुलर ओसिलेट होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होते हैं, ओसिलेट होते हैं, तो उनके ओसिलेशन से एक वेव जनरेट होती है, उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट होते हैं, तो उनकी ओसिलेशन से एक वेव जनरेट होती है, उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव विच आर कंपोज्ड ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ परपेंडिकुलर टू mutually perpendicular plane, and these oscillation are perpendicular to the direction of propagation of wave। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगे ही, लेकिन वो दोनों जो परपेंडिकुलर होंगे वो किसी और के परपेंडिकुलर होंगे, वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे ही, और वो दोनों किसी और के भी परपेंडिकुलर होंगे। वो किसके परपेंडिकुलर होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ the oscillation of electric field and magnetic field mutually perpendicular to the plane, and these oscillation are also perpendicular to the direction of propagation of waves, ठीक है ना। देखिए क्या लिख रहे हैं डिफिनेशन में, an electromagnetic wave is the wave which are composed of the oscillation which are composed of the oscillations of
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली perpendicular planes and these oscillations are also perpendicular to the direction of propagation of waves। ये यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव विच आर कंपोज्ड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स and these oscillation are also perpendicular to the direction of propagation of waves। यहाँ देखिए, यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये ठीक है। और यहाँ पर ये, इसमें देखिएगा, बात को समझना, दिख रहा होगा तुम। ये जो ये वाली लाइन है उसको हम ऐसा ले रहे हैं, ऐसा, ठीक है। और डैश डैश वाले को ऐसा ले रहे हैं, ऐसा, इस टाइप से, ठीक है ना। और ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, यानी इसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोल रहे हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये देखिएगा, ये जो हम बना रहे हैं वो ऐसे ऐसे आए हैं, ये और जो डैश में बनाए दे रहे हैं उसको देखना, डैश वालों में फिर से सुनना, ये वाली लाइन है वो इस प्रकार की आए हैं, और जो डैश वाली है वो इस प्रकार, बोर्ड के अंदर बाहर इस प्रकार से आज दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, बाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाई में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड वाले साइड में है, जेड ऐसे ऐसे, डैश वाली लाइन ये इस प्रकार की है, और ये वाली जो लाइन है वो इस प्रकार की आए है, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो बाई वाले प्लेन में। अब यहाँ पर ये आप लोगों को बता दें, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, वो ये आया है कि इसमें आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, और उन दोनों को ओसिलेशन से जो वेव बनेगी उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन डायग्राम में उस वेव को दिखाया नहीं गया है, भले इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही डायग्राम कहोगे, लेकिन इसमें आप ये देख रहे हो केवल
कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के प्रोपोगेशन से जो वेव बनेगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी कहा गया है। पर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन, तो डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन दिखाया गया है, और ये कहा गया है कि इस डायरेक्शन में वो वेव चलेगी। डायग्राम में वेव का शो नहीं किया गया है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रोपोगेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग से इसको देखिए क्या लिखेंगे हम। यहाँ पर ये कह देते हैं, ये हो गया ना, डिफिनेशन तो लिख लिए, इसके आगे देखिए क्या कहेंगे हम। देखना, लेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज along x axis and electric field and magnetic field are along y and z axis respectively. Then by equation of progressive wave, then by equation of progressive wave, electric field E by equal to E naught sin ओमेगा t माइनस एक्स अपान सी। इसी को हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं E naught साइन ओमेगा का अंदर इंटू ओमेगा टी माइनस, अब ये ओमेगा का इंटू करेंगे और माइनस करेंगे तो इस प्रकार से। ठीक है। वेयर के इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, या वेव वेक्टर भी बोलते हैं इसको। वेव वेक्टर। ठीक है ना। ये इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और सिमिलरली ये डायग्राम तो देख ही लिए, इसको हम मिटा देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लेंगे तो जेड डायरेक्शन में है। अब बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपान सी, इसी को बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेयर यहाँ पर ये वही के इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा ही होगा, और बी नॉट पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये भी ई नॉट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये कैसे हो गया है, इसको थोड़ा सा देखिए, देखना। ये जैसे यहाँ पर इसी में किसी को ले लेते हैं, b = b0 साइन ओमेगा, ये ओमेगा का अंदर इंटू किए तो ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स सी, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, ये ओमेगा टी लिख दिया गया, इसको 2 पाई न्यू एक्स अपान ये सी, ठीक है। अब इसमें न्यू इक्वल टू एक फार्मूला होता है, देखिए न्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा, ठीक। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लैम्डा। तो यही लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान न्यू। तो इस सी अपान, देखिए सी अपान न्यू को क्या लिखा जाएगा, यहाँ सी अपान न्यू को लैम्डा लिखा जाएगा, तो यहाँ न्यू अपान सी है। सी अपान न्यू को क्या लिखा जाएगा, लैम्डा, तो यहाँ न्यू अपान सी है तो 1 अपान लैम्डा, तो ओमेगा टी माइनस, देखिएगा 2 पाई अपान लैम्डा और ये x हो गया। अब इसी को क्या कह दिया k, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इसका रीजन बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या किया, ओमेगा का अंदर इंटू किया, जैसे ये ओमेगा है ना तो अंदर इंटू किए तो ओमेगा टी, ये ओमेगा एक्स अपान सी, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख दिए, और न्यू अपान सी को 1 अपान लैम्डा लिखना पड़ेगा। न्यू अपान सी, सी अपान न्यू को लैम्डा लिखते हैं तो न्यू अपान सी तो नीचे, और इसी के जगह पर क्या लिख दिए, के, इसीलिए कहा गया है कि के इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा, ठीक है ना। और ये तो वही रहेगा ही, रीजन आप बता दिए, अब डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया था, पर ये लगता हो कैसे आया, तो ये रहा पूरा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया ये, और ये किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके अकॉर्डिंग, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन 11th क्लास में ये था, ठीक है ना। लेकिन मैक्सवेल ने ये बताया कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मैक्सवेल ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आगे ये कहा गया, बट अकॉर्डिंग टू, लिखिए, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, but according to Maxwell, E by upon B Z equal to C, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो ये इसकी वैल्यू रख देंगे, तो E0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपान सी अपान B0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपान सी इक्वल टू सी, यानी सी इक्वल टू E0 अपान B0, ठीक है। बट सी इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 3 × 10⁸ इक्वल टू E0 अपान B0, तो E0 इक्वल टू B0 इंटू 3 × 10⁸। इससे ये पता चला कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रोल है वो ज़्यादा होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में। यहाँ से एक बात की जानकारी हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन में दोनों का यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ज़्यादा होता है। यहाँ से ये कन्फर्म हुआ, ठीक है ना। तो ये अब एक प्रॉपर्टी भी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो जो है ये होता है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनी होती हैं। अब आपको बता दें एक्सेलरेटिंग चार्ज में क्या होता है, कोई चार्ज यदि एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनी होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज, ये कहा जा सकता है। पहला नंबर प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW, पहला नंबर, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। These waves are produced from an accelerating charge। दूसरा नंबर क्या है इसका, दूसरा देखिए, These waves are transverse in nature। थर्ड नंबर, these waves can be travel in vacuum। These waves straight line in vacuum। ये ध्यान दीजिए, दीज वेव कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, इसका मीन्स होता है इनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। दीज वेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। The speed of electromagnetic waves are equal to the speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second। The speed of electromagnetic wave are equal to the speed of light। ये speed of electromagnetic waves are given by C equal to 1 upon mu naught epsilon naught in air। and in एनी मीडियम, यदि किसी मीडियम की बात करें तो 1 अपान ये म्यू एप्सिलॉन।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर गिवन बाय C इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है जानते हैं, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। अच्छा, सब लिखना तो ना पड़ेगा, लिखे दे रहे हैं, लीजिए। मैग्नेटिक ऑफ फ्री स्पेस, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है ना, ये है, ये म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है ना। अब ये है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, और क्या, these waves have no charge। याद रखना, इसमें आप लोग गलती कर सकते हो। आप लोगों को ये लगेगा कि किससे प्रोड्यूस हुई है, चार्ज से, है ना। लगता है चार्ज से जब एक्सेलरेट हुई है तो इनमें चार्ज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस जरूर होती हैं, लेकिन उनमें चार्ज कोई होता नहीं है। ठीक है, दीज वेव्स कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। याद रखिएगा, इसमें ये एनर्जी होती है। ठीक है ना, ये मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होता है, तो ये याद रखना है। ठीक, अब इसमें ये बता दें, इस वेव में नाइन नंबर, these waves exhibit EXHI है। These waves exhibit the properties of reflection, refraction, diffraction, interference and polarization। These waves exhibit the property of reflection, refraction, diffraction, interference and polarization। ठीक, when these waves travel from one medium to another,
then its frequency remains unchanged। ध्यान दीजिएगा, when these waves travels from one medium to another, then its frequency remains unchanged, but speed, wavelength and intensity can be changed। आर चेंज, बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। क्या कहा हमने? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन इंटेंसिटी, स्पीड, वेवलेंथ ये सब चेंज हो जाती हैं। और एक और लिखे देते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दीज वेव्स आर द डायरेक्शन of propagation of these waves are the direction along E क्रॉस B। E क्रॉस B की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। E मान लीजिए, देखो एग्जाम्पल के लिए E को हमने लिया था बाई एक्सिस में, E को लिया था बाई एक्सिस। बाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और B को लिया था हमने किस में? जेड एक्सिस में, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप, और जे कैप और के कैप का जो क्रॉस होता है वो आई कैप होता है। तो ये यदि ये बाई डायरेक्शन में था, ये जेड डायरेक्शन में था, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में। ये पता चलता है। ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ई क्रॉस बी होती है। यदि आपको पता हो कि ई किस एक्सिस में है, पता हो कि बी किस एक्सिस में है, तो उनके यूनिट वेक्टर का क्रॉस कर दो तो तीसरा क्या आता है उससे ये पता चल जाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन में होता, ये बाई में होता, तो के क्रॉस जे करते तो यहाँ माइनस आई आता, तो निगेटिव एक्स एक्सिस होता। ध्यान देना, ठीक है ना। लगता होगा कि यदि हम इसको बदल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। वो क्या, ये हमने कहा ना, ये बाई है तो जे कैप, ये जेड है तो के कैप, तो इन दोनों का क्रॉस आया आई, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए इसको हम ले लेते जेड में, तो जेड यानी यहाँ के लिखते, और इसको बाई तो यहाँ जे लिखते, और के क्रॉस जे से माइनस आई होता, और माइनस आई से मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तनी जो प्रॉपर्टीज है इनको याद रखेंगे तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है उसमें सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। एमपी बोर्ड में हमने स्पेशली बताया कि एमपी बोर्ड में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब वो वीडियो उसका बनेगा। थैंक यू।